प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे अस्तेय यानी चोरी ना करना। यदि आप अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं और परमात्मा में विश्वास करने वाले हैं, सत्य में विश्वास करने वाले हैं, तो फिर एक दृढ़ किसी वस्तु को पकड़िए। यम और नियम में 5-5 नियम होते हैं और ये 10 नियम होते हैं, उसको अष्टांग बोला जाता है। इनमें से किसी एक नियम को पकड़िए आप, और वो फिर उसी में आ जाएंगे सारे नियम। जैसे मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ अस्तेय यानी चोरी ना करना। आपके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं चोरी नहीं करूँगा। अब चोरी ना करने का मतलब ये हो गया कि आपको किसी रास्ते में कोई धन मिल जाता है, उसको आप छुए मत बिल्कुल। या आपके लिए कोई दान में धन दे रहा है तो उसको मत लीजिए। भैया, आपको कहीं लगाना है, आप अपने हाथों से लगा दीजिए, मैं ही लेता हूँ। और यदि आपको कहीं भी कोई धन मिल जाता है पड़ा हुआ, उसको मत छुए बिल्कुल, हाथों में मत लीजिए कि मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी का धन अपहरण नहीं करूँगा, बलात् से या राजी से। तो आपकी जब दृढ़ निश्चय हो जाएगी, इस चीज़ का आपको अभ्यास करना पड़ेगा 2, 4, 6 साल, 10 साल। जब आपकी पूर्ण निष्ठा हो जाएगी सत्य में, तो आपके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। ये आप निश्चय मान लिए। अब इसके लिए बहुत बड़े अभ्यास की ज़रूरत है। अब चोरी ना करने का अर्थ ये हो जाता है कि आपको सारी चीज़ों में खरा उतरना पड़ेगा। चोरी करने का अर्थ ये भी है कि भाई, हमारे जब अधिकार में नहीं है तो हम किसी बहन बेटी से गलत निगाह नहीं गिर सकते, हम किसी के धन पर निगाह नहीं गिर सकते, हम किसी के कर्ज नहीं ले सकते, ना हम किसी के कर्ज को लेंगे। ये भी इसमें दृढ़ निष्ठा में आता है। ना हम किसी बेईमानी में पड़ेंगे, ना हम कोई झूठ सास की गवाही देंगे। यानी एक तरह से आपको ये चोरी ना करने का मतलब जो अस्तेय है, ये बांध रहा है सत्य में। जब आप पूर्ण तरह से सत्य में निष्ठा हो जाएगी और परमात्मा आपको कसौटी पर कस लेगा, तो आप मान के चलिए, फिर ये हथियार आपके पास ऐसा है कि आप यदि दोनों समय परमात्मा का विधिवत तरीक़ा से ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं, जिस भी इष्ट का आप करते हैं, इसी से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। आपको बहुत बड़े अनुभव होंगे और ब्रह्म का भी आपको अनुभव हो जाएगा, और आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि ये संसार कहाँ है और क्या कर रहा है। तो एक चीज़ को आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं मत जाइए। इस शरीर से जो कर्म किया जाता है, इसमें ही सारी चीज़ की प्राप्ति होती है। ये तीर्थ यात्रा करना या मंदिर देवालय का दर्शन करना एक मन की बनबना होती है। साल में एक आध महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए अपना घर बार छोड़ना चाहिए। इससे आसक्ति कम होती है। एक जगह पे रहने से वो बन जाता है, इसीलिए साल में 2-4 दिनों का तो प्रोग्राम बनाना चाहिए। और वहाँ जो भी कुछ हम देखने जाते हैं, उसका मनन और चिंतन करना चाहिए। तो ये जो होता है, ये तो सब ठीक है, समझे साहब। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति को तो आपके अपने शरीर में ही होनी है, कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। मैंने आपको तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान या किसी देवालय में जाना, ये एक मन की बनबना होती है। और माइंड को फ्री भी छोड़ना चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा की प्राप्ति तो हमें अंदर ही होनी है, और यही आत्मा आपके काम आवेगी। हमें अपनी आत्मा के लिए शुद्ध कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुद्ध कर्म नहीं किए तो आप रोज़ भगवान के दर्शन करने किसी मंदिर में जाइए, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। सबसे पहले शरीर के आचरण से मतलब है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर हम जो वातावरण कर रहे हैं उसमें भी सुधार करना पड़ेगा।
आंतरिक जो वृत्ति है, हम मन में भी किसी को दुख नहीं देना चाहते, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, हम किसी को मन से भी दुख नहीं देना चाहते, इसको आंतरिक वृत्ति कहते हैं। जब इसकी आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाएगी तो आपके लिए सब रतन प्रत्यक्ष हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो समझ जाता है कि धन और संपत्ति का मतलब क्या होता है। तो भाई और बहनों, ज्ञान लीजिए, साधु संगत करिए और मनन करिए, विचार करिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। बस संसार में यही सार है, ईश्वर की शरणागति में रहना और अच्छे कर्म करना, और तो कोई इस संसार में लेना देना नहीं है। बस आप अधोगति कोई प्राप्त हो गए और कर्मों से और कुछ लेना देना है नहीं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।